राधे राधे मित्रों। कल हमने चर्चा करी थी कि जब पहरेदारों ने कंस को बतलाया कि देवकी ने 8वें बालक को जन्म दिया है, तो बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठ खड़ा हुआ और खड्ग हाथ में ले गिरता पड़ता दौड़ा। खुले बालों, पसीने में डूबा, धुकड़ पुकड़ करता जा बहन के पास पहुंचा और उसके हाथ से बालक को ले लिया। तब वह हाथ जोड़ बोली, ए भैया, ये कन्या है भांजी तेरी, इसे मत मार, यह पेट पोछन है मेरी। मारे हैं बालक तिनका दुखी मुझे अति सताता है, बिन काज कन्या को मार क्यों पाप बढ़ाता है। कंस बोला, जीती तो लड़की भी ना दूंगा तुझे, जो ब्याहेगा इसे सो ही मारेगा मुझे। इतना क्या बार आ, जो चाहे कि फिराए कर पत्थर पर पटके। तो ही हाथ से छूट कन्या आकाश को गई और पुकार के यह कह गई, अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ, तेरा बैरी कहीं और जन्म ले चुका है, अब तू जीता ना बचेगा। यह सुन कंस अछता पछताकर वहाँ आया जहाँ वसुदेव देवकी थे। आते ही उनके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे। यह कलंक कैसे छूटेगा, किस जन्म में मेरी गति होगी। तुम्हारे देवता झूठे हुए, जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में लड़का होगा, सो ना हुआ और लड़की हुई, वह भी हाथ से छूट स्वर्ग को चली गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। इस संसार में आए से जीना मरना, संयोग वियोग मनुष्य का नहीं छूटता। जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं और अभिमानी मित्र शत्रु कर मानते हैं। तुम तो बड़े साध सत्यवादी हो, जो हमारे हेतु अपने पुत्र ले आए। ऐसा कह जब कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा, तब वसुदेव जी बोले, महाराज, तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं। विधना ने भी यही हमारे कर्म में लिखा था। यों सुन कंस अति प्रसन्न हो हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया, भोजन करवाए, वस्त्र पहराए, बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वहीं पहुंचा दिया और मंत्री को बुला के कहा कि देवी कह गई है कि तेरा बैरी जग में जन्मा है, इससे अब देवताओं को जहाँ पाओ तहाँ मारो, क्योंकि विनों ने ही मुझसे झूठी बात कही थी। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल।